राम राम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो जी स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और जी आज हम ले आए हैं अपनी नई भैंस, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि मेरी जो दोनों भैंसें हैं उनको अभी एक को छठा और एक को सातवां महीना लग गया है। तो बस वो इस महीने ही दूध देंगी और अभी हम जो है उनका दूध जो है सुखाएंगे धीरे धीरे करके। तो आगे मुझे जो है गर्मियाँ भी आ रही हैं और दूध की ज़्यादा ज़रूरत होगी, और जितने ग्राहक हैं उतने जो है ग्राहक चलाने के लिए जो है हमें दूध उतने ही दूध पे रहना पड़ेगा। तो इसी वजह से आगे जो गर्मियों में है वो पशु जो है महंगा हो जाता है। तो अभी हम जो है नई भैंस ले आए हैं। तो बिल्कुल इतनी अच्छी भैंस गाइस हमें मिल गई है, और दूध में भी अच्छी है। बिल्कुल नरम इसकी धार है, जैसे रुई होती है वैसे बिल्कुल फोक की धार इसकी है। और पतले चमड़े की है, बिल्कुल खुंडे सींग हैं, जो अच्छे पशु की पहचान होते हैं। और थनों में भी अच्छा गैप है चारों थनों में। तो यही कुछ पहचान होती है अच्छे पशु की। और दूध में भी अच्छी है, 1 महीने की ये ब्याई हुई है और कटड़ा है इसके नीचे, और 12 किलो दूध है इसके नीचे। तो ये भैंस जो है मुझे 85,500 में पड़ी है, और बहुत अच्छी भैंस है गाइस। 500 रुपये उन्होंने छोड़ दिए तो मुझे 85,000 में ही ये भैंस पड़ी है। तो जी अभी जो है शाम का टाइम है, और जो बीच वाली 2 भैंसें हैं उनका दूध अब हम सुखाएंगे। सिर्फ इस महीने ही उनका दूध निकालेंगे, क्योंकि आगे उन्हें सेवा की ज़रूरत है और बहुत लंबे टाइम से वो दूध दे रही हैं। तो इसी वजह से जो है अब उनको उनकी मिल्किंग जो है हम शाम के टाइम ही किया करेंगे, और सुबह के टाइम जो है उनकी मिल्किंग नहीं करेंगे। तो ऐसे करके वो धीरे धीरे करके जो है अपना दूध सुखा जाएंगी। तो अभी जो है पशु सारे मैंने अंदर कर दिए हैं और मिल्किंग पे लग गए हैं। तो बाहर की जो साफ़ सफाई है, क्योंकि बाहर जो है पशु बैठते हैं कच्चे में तो गोबर वगैरह कर देते हैं। तो मम्मी और पापा मिलके बाहर की सफाई कर देते हैं, और ताकि जब कल सुबह जो है पशु वहाँ पे बैठते हैं तो साफ़ सुथरा हो और सूख जाए। तो बाहर जो है झाड़ू वगैरह लगा देंगे डैडी, और जो गोबर वगैरह है उसके जो है उपले वगैरह बना देते हैं, पाथियाँ बना देते हैं। तो ये भैंस जो है गाइज़ मैं अपने फादर से ही लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे पशु की एकदम से ज़रूरत पड़ गई। मुझे ये नहीं पता था कि बीच वाली जो भैंस है वो प्रेग्नेंट है। तो जैसे मुझे डॉक्टर ने बोला कि ये प्रेग्नेंट है, तो फिर मुझे हुआ कि अगर इस हिसाब से तो इसको 7वां महीना लग गया है, और इसे जो है आगे जो है सेवा की ज़रूरत है। और पशु को 2-3 महीने तो कम से कम रेस्ट के चाहिए भैंस को, क्योंकि ये लंबा दूध देने वाली भैंसें हैं। तो अब मैं इनकी सेवा करूँगी, और इसीलिए मैंने इनको एक टाइम पे डाल दिया है। और फिर मैंने अपने फादर से बात की कि मुझे भैंस की ज़रूरत है। तो ये जो भैंस है उनके पास ब्याई हुई थी 1 महीने की, अभी ब्याई हुई है ये। तो इस भैंस के जो है 1,10,000 रुपये उनके पास लग भी गए थे। लेकिन जैसे ही मैंने उनसे बात की कि पापा ऐसे करके मेरी जो एक भैंस है वो अब प्रेग्नेंट निकल आई है, दूध तो उसका 6 kg था, पर ये है ना कि अगर मैं निकाली जाऊंगी अगले ब्यांत में वो कुछ देगी नहीं। मुझे पता नहीं था पहले, नहीं तो फिर मैं उसका पहले से ही जो है दूध से उसको छोड़ देती, धीरे धीरे करके सुखाती। तो लेकिन ये है कि 7th मंथ अभी लगा है उसको। तो अभी तो मैं उसकी मिल्किंग जो है एक टाइम करूँगी। और जैसे अभी मेरे पास एक्स्ट्रा दूध हो रहा है तो अभी ग्राहक मैं कोई नया लगाऊंगी नहीं, और इन भैंसों का दूध जो है मैं शाम का डायरी में डाल दूंगी। और ये जो दोनों भैंसें हैं इनका दूध जो है लागत में लगा रहेगा ग्राहकों के पास। तो मेरा तो अपनी गली में ही पूरा दूध लगा हुआ है। और अगर मैं एक्स्ट्रा अगर ग्राहक कोई लगाती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास दूध काफ़ी हो गया है, तो फिर आगे मुझे गर्मियों में जाके दिक्कत होएगी जब ये पशु हटेंगे। और इतना मेरे पास स्पेस है नहीं गाइज कि मैं और भैंस जो है अपने बाड़ी में ऐड कर सकूं, क्योंकि ये एक भैंस के आने से इतना काम बढ़ गया है और भीड़ रहती है। अभी से हमारे बाड़े में इतनी गर्मी लगती है कि हमें फ़ैन चलाना पड़ता है, क्योंकि अभी मौसम में जो है ठंडक फिर भी है। घर पे हम फ़ैन चलाते नहीं हैं, लेकिन बाड़े में आके जो है फ़ैन चलाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे गर्माइश लगती है, पशुओं की अपनी गर्माइश होती है। तो बाड़े में इतनी जगह नहीं है कि मैं और पशु ऐड कर सकूँ। तो अभी जो है मैं इन्हीं पशुओं के साथ जो है अपना काम चलाऊँगी। एक भैंस आ गई, इससे मेरा दूध जो है और मेरे ग्राहक जो है लगे रहेंगे, और दूध मेरा पूरा हो जाएगा। तो जो ये वाली भैंसें है, पहले मैंने सोचा था कि इनमें से एक मतलब बदल लूँगी भैंस या सेल कर दूँगी, लेकिन मेरे फादर ने बोला कि अभी जो है
3 4 महीने की सेवा की बात है कि तू कर ले। और अभी तो मौसम में इतनी गर्मी है नहीं कि रखे जाएंगे तेरे से पशु। और क्योंकि अगर मैं अभी इनको सेल करूँगी तो इतना रेट इनका मिलेगा नहीं। आगे जैसे इनकी डिलीवरी है जो है बहुत मौके के टाइम पे होगी, तब जो है जैसे गर्मी होती है ना तो पशुओं का रेट बढ़ा हुआ होता है। तो मुझे अगर एक भैंस मैं इनमें से सेल करूं तो मुझे अच्छा जो है प्राइस मिल जाएगा, क्योंकि 3 भैंसें जो है मेरे लिए बहुत है, मेरे बाड़े के लिए। और इतने मेरा जो है काम चल जाता है, क्योंकि मेरे पास 3 भैंसें हैं और 3 ही मेरे पास गायें हैं। 2 गायें अभी दूध दे रही है, एक गाय जो है मैंने दूध से छोड़ दिया है उसको। अभी उसको चेक कराना है वाइट वाली काऊ को कि वो है कि नहीं। बाकी इतने पशुओं से जो है मेरा काम चलता रहेगा। एक कटिया है जो ब्याने वाली है, तो मेरे पास जो है 4 भैंसें हो जाएंगी और 2 गायें। तो इतना जो है काम मेरे लिए बहुत है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा काम मैं बढ़ाऊँ तो मुझे फिर हेल्पर की ज़रूरत होती है और ज़रूरत तो होगी। और इतने इतने पशुओं में जो है मेरा खर्चा आराम से चल जाता है, और मुझे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा उसकी। क्योंकि अगर ज़्यादा पशु बढ़ाऊँगी तो इतना काम फिर हमसे संभलता नहीं है। तो बस यही खुशखबरी आपको देनी थी कि ये नई भैंस मैंने ले ली है। और एकदम से ही प्लान बन गया, क्योंकि अभी तो मैंने ये सोचा था कि आगे जो है पशु एक्सचेंज करूँगी और फिर जो है पशु लूँगी। लेकिन जब एकदम से पता चला कि वो वाली भैंस जो है वो गाभिन है, तो मुझे फिर मैंने सोचा कि आगे गर्मियों में और ज़्यादा रेट हो जाएगा। और शुक्र है कि मुझे अपने फादर के पास से ही जो है भैंस मिल गई, क्योंकि उन्हें अच्छी परख है, बहुत अच्छी। बिल्कुल इतनी नरम धार है ना इसकी, मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे रुई को दबाते हैं ना, इतनी फुक्की इसकी धार है। और इतनी आराम से जो है बहुत, क्योंकि और एक भैंस की तो मेरी मिल्किंग बहुत हार्ड है, और उसकी मिल्किंग करने के बाद मुझे इसकी मिल्किंग इतनी सॉफ्ट लग रही थी ना कि क्या बताऊँ। और इतना अच्छा लग रहा था मिल्किंग करते हुए। 5 मिनट में मैंने बिल्कुल ही जो है इसका दूध निकाल लिया। दूध इसके नीचे अच्छा है और लंबा दूध देने वाला ये पशु है। आप मेरा लक लगा लीजिए, भगवान की मेरे ऊपर कृपा लगा लीजिए कि मुझे पशु जो है देखने जाना भी नहीं पड़ता। एक आधा पशु ही मैंने बाहर से लिया नहीं, मैं अपने फादर से ही ले लेती हूँ। बाकी भगवान, अगर हम भगवान के आश्रित होकर अपना काम करें, और ज़्यादा नफ़ा नुकसान तो वैसे भी मैं अपने माइंड में रखती नहीं हूँ, क्योंकि जो भगवान करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। और मैं तो उन्हीं के ऊपर आश्रित हूँ, और उन्हीं के ऊपर जो है मेरा पूरा विश्वास है। और उन्हीं के भरोसे ही मैंने ये काम स्टार्ट किया था, और बहुत अच्छा चल रहा है गाइस, मेरी रोजी रोटी है ये। और मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अगर आप में से कोई ये काम करना चाहे तो बिल्कुल भगवान का भरोसा करके आप ये काम स्टार्ट कीजिए, या कोई भी काम स्टार्ट कीजिए। भगवान हमेशा साथ देते हैं, बस अपनी मेहनत करते रहिए और अपने काम को ईमानदारी से करिए, तो आपका काम ज़रूर आगे बढ़ेगा।